प्रधानमंत्री मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। गृह मंत्री लगातार अपडेट्स ले रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन सब से, और प्रधानमंत्री को उन्होंने अपडेट किया है दिल्ली धमाके को लेकर जो अब तक की जानकारी सामने आ रही है उस बाबत। अब जो अरविंद बात कर रहे हैं उसको भी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बहुत हाई सिक्योरिटी लेकिन एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, दोनों चीजें हैं यहां पर। जो लाल किले के प्रेमाइसेस के भीतर पुलिस की मौजूदगी, आसपास पूरा पैरामिलिट्री की भी मौजूदगी और उसके साथ साथ लोगों की मौजूदगी। लेकिन आज सोमवार का दिन, अरविंद अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई, सोमवार को लाल किला बंद होता। इस वक्त मैं लाल किला परिसर के अंदर मौजूद हूँ। सामने की तरफ आपको लाल किला, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे जो दर्शक हैं और जो तमाम लोग हैं वो जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उस चीज़ को समझ पाएंगे। लाल किला ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, परिसर के हम मौजूद हैं। परिसर में खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद है, पुलिस की भारी मौजूदगी है। सामने की तरफ चांदनी चौक, सभी जानते हैं देश भर से तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं। ये जो पूरा इलाका है, जो मेन सड़क है, वो भीड़ भाड़ी वाली सड़क है। और लाल किला से जो सटा मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर ये धमाका हुआ है, मेन सड़क पर। जाहिर सी बात है, अगर ये आतंकी साजिश है, हालांकि अभी तो कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये कोई आतंकी साजिश है तो बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी वो करने की कोशिश सूचना दी जा रही है। और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। तैनात दिखाई देगी। 8 लोगों की मौत हुई है, हमें मालूम है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई और लोग घायल हैं, इसलिए लाइन से यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी की गई है। लेकिन जो घायल हुए वो भी बुरी तरह से घायल हुए श्वेता, इस धमाके में। और जो आई विटनेस से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि बहुत ही जोरदार ये धमाका हुआ, हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जो इको वैन जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके परखच्चे उड़ गए, आसपास जो गाड़ियां थी उसके परखच्चे उड़ गए। और उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट होती है, चांदनी चौक में स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, कई स्ट्रीट लाइट टूट गई थी। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पहुंची हुई है, उसके कई अधिकारियों से आज तक की टीम ने बातचीत की। देखिए, ये जो पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसी इलाके के जो गेट नंबर 1 है वहां पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा जो इलाका है फिलहाल उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि किस नेचर ऑफ ब्लास्ट, उसी से क्लियर होगा कि क्या वहां पर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं मिला। अगर धमाका हुआ है तो वहां जलने के निशान भी आपको दिखाई देंगे। तो वो तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसकी निगरानी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा कर रहे हैं। वो फिलहाल लाल किला परिसर में मौजूद है और खुद आपने बयान सुना होगा सतीश गोलचा का, जिन्होंने बताया कि 6:52 पर यह धमाका हुआ। तो मेन सड़क है, ये जो मेन सड़क है, ये मेन सड़क कनेक्ट करती है नॉर्थ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली को। सेंट्रल दिल्ली का मेन भीड़ भाड़ वाला इलाका, सामने की तरफ चांदनी चौक जहां मैं मौजूद हूं, लाल किला, और बीच में यानी एक तरफ चांदनी चौक है, दूसरी तरफ लाल किला है। लाल किले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है, अगर ये कोई आतंकी हमला है तो सुरक्षा में चूक तो मानी जाएगी, क्योंकि लाल किला परिसर के आसपास खुद चौकी भी है और लाल किला परिसर के आसपास बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात होते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होते हैं। और तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, अमूमन चूंकि इस वक्त यहाँ पर संख्या काफी बढ़ाई गई है दिल्ली पुलिस की, लेकिन अभी भी अंदर जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और सलाह मशवरा किया जा रहा है। क्राइम सीन से जो कुछ भी एविडेंस मिल रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बताया जा रहा है। और फिलहाल लाल किला परिसर को बात करें तो छावनी में तब्दील किया जा रहा है। जो जहां पर ब्लास्ट हुआ, जो अरविंद बातें कह रहे हैं ना, उसके साथ साथ ये भी समझिए कि ये पूरा सीसीटीवी के जाल से कवर्ड रहता है, जिसको कम से कम जानकारी के अनुसार 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है, उस पर सबकी नजर रहती है। और अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि अगर आतंकी हमला नहीं तो फिर यह क्या हो सकता है, तो और भी कई चीजें हो सकती हैं, जो कि गाड़ी के भीतर क्या चीजें रखी थी इसकी भी जांच होनी है। जिस फोरेंसिक एविडेंस की बात कर रहे हैं अरविंद, वो सारी चीजें हो जाती हैं कि क्या ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, क्या ये जानबूझ करके ट्रिगर किया हुआ ब्लास्ट था, क्या ये एक
आतंकी हमला था? क्या ये एक ऐसा धमाका था जो गाड़ी में कुछ चीजों के कारण अरविंद हो गया हो? देखिए बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया सकता, लेकिन इको वैन है। इको वैन में अमूमन सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर, लेकिन सीएनजी ब्लास्ट के बाद क्या इस तरह का मंजर हो सकता है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जहां ब्लास्ट हुआ, इको वैन में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद भयानक आग लग गई, और जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद 2 से 3 गाड़ियां, मैं आपको एक बार फिर जो क्राइम सीन है वो दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद 3 से 4 सिर्फ गाड़ी जो है उसके परखच्चे उड़ गए। ये देखिए, ये जो मेन सड़क है सामने की तरफ जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, और इंफॉर्मेशन भी साथ देते चले, सोमवार को लाल किला बंद होता है। यानी जो ये जो पूरी सड़क है, श्वेता आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आज जो लोग भी आते जाते होंगे, एक तो मेट्रो स्टेशन के जो पैसेंजर उनकी भीड़, लाल किला जो देखने आते हैं वो इस सड़क से लाल किले को निहारते हैं, तो ऐसे में और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है, और वहाँ पर ब्लास्ट। अब सवाल ये है, जैसा आपने भी पूछा, और क्यों शक पैदा हो रहा है, क्यों दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि अगर सीएनजी में ब्लास्ट होता तो एक गाड़ी के परखच्चे उड़ते, अमूमन आग भी लग जाती है, लेकिन 3 से 4 गाड़ियों में आग लगी, और जो इंजर्ड है वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। इस वजह से अब जो निगाहें टिकी हैं वो टिकी हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों पर, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे हमने बात करने की भी ऑफ रिकॉर्ड कोशिश की। उनका कहना है कि अभी जो क्राइम सीन है उसको देखा जा रहा है। हालांकि काफ़ी शंका पैदा हो रही है, क्योंकि जब धमाका हुआ तो एक तो जोरदार ये धमाका हुआ, अब जिस वजह से भी धमाका हो, लेकिन हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्ट्रीट लाइट है, कुछ स्ट्रीट लाइट भी क्षतिग्रस्त हो गए। उसके अलावा मेट्रो स्टेशन के अंदर जो कुछ कांच है वो चकनाचूर हुए। इस वजह से शंका पैदा होती है। इस वजह से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को बुलाया गया, एक्सपर्ट है उनको बुलाया गया, खुद जो इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। और तस्वीर जरा एक तरफ और दिखाऊंगा, चूंकि इतनी अफरा तफरी मच गई थी कि एक साथ कई एम्बुलेंस यहाँ पर बुलानी पड़ी, जिसमें फॉरेंसिक की भी गाड़ियां मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। मौके से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, और उस एविडेंस से काफ़ी कुछ जो क्राइम सीन है वहां से काफ़ी कुछ ये क्लियर हो जाएगा कि ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। तो अभी फोकस इस बात पर है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। लेकिन जहां ये धमाका हुआ, अफरा तफरी इसलिए मच गई, दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से इसलिए ले रही है, या सेंट्रल एजेंसीज इस बात को इसलिए गंभीरता से ले रही हैं। एक तरफ चांदनी चौक है, लाल किला है, बीच में ये धमाका होता है, और 24 घंटे से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां से 2900 केजी जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर हुआ है। तो इस वजह से दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर पूरे मामले की जांच कर रही है। श्वेता जी, ये जांच वहां पर चल रही है। दूसरी तरफ जो एलएनजेपी अस्पताल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय शर्मा वहां से लगातार अपडेट्स हमें दे रहे हैं। संजय, 20 लोग आपने बताया गया था कि घायल लाए गए थे वहां पर, हालांकि 8 को मृत घोषित किया गया था कि ब्रॉड डेड। अभी क्या कोई अपडेट बताया जा रहा है? वहां पर कुछ डॉक्टरों से बात हुई है आपकी? मेरी डॉक्टरों से बात हुई है। मैं अभी थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, और मैं अंदर जाके वहां पर चोरी छुपे हमने वहां एक झांकी ली है, तो उसमें घायलों का इलाज चल रहा है अंदर। डॉक्टरों से बात हुई, उनका कहना है कि पेट और पेट से नीचे ज्यादा इंजरी है। कई लोगों के जांघ में, कई लोगों के घुटने में पैलेट्स घुस गए हैं, तो जिसका इलाज किया जा रहा है। कई लोगों की अतड़ियां, पेट पर काफी असर पड़ा है, अतड़ियां बाहर आ गई हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो अतिरिक्त और सारी टीमों को पूरे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जितने लोग घर चले, जिनकी ड्यूटी ऑफ हो गई है, उन सारे लोगों को बुलाया गया है। यानी पूरी तरह से अलर्ट है। और यहाँ जिन इमरजेंसी में, अर्जेंसी में इलाज की जो जो जरूरतें हैं, कई लोगों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, उनको खून भी चढ़ाया जा रहा है। और जो प्राथमिक इलाज है उस इलाज के बाद उनको किसी तरह मतलब ये किया जा रहा है कि वो स्टेबल हो जाए, उनकी स्थिति स्टेबल हो जाए। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो 12 लोग हैं घायल, उसमें से 5-6 की हालत काफी सीरियस है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। तो देर रात तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और उसमें अब चूंकि घायलों के आने का सिलसिला नहीं है, लिहाजा डॉक्टर्स का यह कहना है कि पूरा जो अर्जेंसी सिचुएशन होती है उसे अलर्ट कर दिया गया है, और उनका इलाज पूरी निगरानी के साथ, विशेषज्ञों की टीम इसकी निगरानी कर रही है। और उनके अंदर से
जो चीजें छर्रे और बाकी चीजें निकलेंगी उसे भी जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो जांच टीम है उसको पता चल सके।